स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फंडामेंटल यूनिट का एक और पोर्शन लेकर आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और टाइप्स ऑफ अ सेल, कि हमने कितने टाइप के सेल्स होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। आई एम श्रद्धा सिरोठिया, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अ बुक सोल एकेडमी प्लेटफॉर्म। आप सबका स्वागत करते हैं हम बुक सोल एकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो लेट्स सी कि आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी सेल्स, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए सेल। क्योंकि कल हमने देखा कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लाइफ की। मतलब सारा स्ट्रक्चर, सारा फंक्शन जो होता है वो इसी सेल के थ्रू होता है। कल हमने ये भी देखा था कि साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, जिसमें हमने रॉबर्ट ब्राउन का देखा कि उन्होंने नॉन लिविंग सेल्स के अंदर नॉन लिविंग जो कॉर्टेक्स था, कॉर्क जो था, सॉरी, नॉन लिविंग कॉर्क जो था, उसमें चैम्बर देखे हनीकॉम्ब जैसे, जिनको नाम दिया था उन्होंने सेल। इसके बाद एंटन वॉन लीeuwenhoek ने और एडवांस माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को, बैक्टीरिया के अंदर इस सेल को फाइंड आउट किया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया था और उसने बोला था कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये बीच में यहाँ पर ये न्यूक्लियस होते हैं। पार्किन जी ने कहा कि इसके अंदर एक सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट सब्सटेंस इट इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। इतना हमने देखा था। आज हम बात करते हैं किसकी, आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सेल्स। तो लेट्स सी, दिस इज द दिस इज द अरे रे, फिर प्रॉब्लम होने लगती है यार, यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। दिस इज द टाइप ऑफ सेल्स। ये देखते हैं क्या देखना है हमको। हमें देखना है बेटा आज तरीके। हमें देखना है यहाँ से टाइप ऑफ सेल्स। एक मिनट रुकिए बेटा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है ब्लैक बोर्ड पर। तो वैसे देखा जाए तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी जो है वो कहलाती है यूकैरियोटिक सेल्स। हम इतना तो जानते हैं कि सेल जो है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी स्टडी के लिए हमको यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ती है, जिसकी स्टडी के लिए हमें यहाँ पर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं, आई होप कि आ जाएगा। देखते हैं फिर से, इस वाले को लेके देखें। so that is the type of cells। हम बात कर रहे हैं इन सेल्स के बारे में। तो हमने देखा कि यहाँ पर टू टाइप की सेल्स होती हैं। एक का नाम होता है, एक का नाम होता है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल,
और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। कितने में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं? हम इनको डिवाइड कर रहे हैं 2 ग्रुप्स के अंदर। कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया। एक कहलाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो दूसरा ग्रुप कहलाता है यूकैरियोटिक सेल्स। क्लासिफिकेशन का जो बेस है, जिसके बेस पर हमने सेल्स को डिवाइड किया 2 टाइप्स के अंदर, दैट इज द प्रेजेंस, ये साइन है प्रेजेंस का, तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में यहां पर ये जो वर्ड आ रहा है प्रो, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब प्रिमेटिव मतलब, प्रो मतलब होता है प्रिमेटिव, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल होते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत प्रिमेटिव टाइप का, ये पुराने तरीके का होता है। या फिर और अच्छे से कॉन्सेप्ट को बनाना होता है, तब ये कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स इन विच ट्रू nucleus is absent। ये टी है, व्हाट वी से, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होता है। आ गया समझ में? अब हो सकता है तुमको, मैम ये कैसी बात हुई, ये ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस होता है। हाँ तो ठीक है ना, बताते हैं। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि दिस न्यूक्लियस इज नॉट, दिस न्यूक्लियस इज not surrounded by membrane। मैम तो ये कैसी बात हुई कि न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस कैसा हुआ व्हेन यू से कि इट इज नॉट सराउंडेड ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? मतलब आप ये भी कह रहे हो कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, मतलब इसमें न्यूक्लियस भी होता है, वो प्रिमेटिव टाइप का है, वो मेम्ब्रेन से भी सराउंड नहीं होता, तो फिर ये कैसी सेल हुई? तो देखो ना कैसी सेल हुई। लेट्स सी, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक, अब एक चीज तो पता है ना कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियर मटेरियल, मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज इंक्लूड। जैसे सपोज करो, मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर हेरिडिटी मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। अब एक ऐसी सेल्स, ठीक है, एक ऐसी सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो इसका मतलब जो ये जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल है, ये क्रोमेटिन मटेरियल हमको इस तरह से साइटोप्लाज्म में ही मिलने वाला। मेम्ब्रेन नहीं है, एक घर जिसकी दीवार नहीं है, तो वो तो ग्राउंड पे दिखेगा ना हमको, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसे ही यहाँ पर है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस आर एब्सेंट, नाउ दैट अ टाइम द मटेरियल which are present inside the nucleus, that one it is known as a chromatin material, that is known as a genetic material, which are made up of a DNA. Now in this cells, these genetic material are secreted in where? These are static, yeah, these are present in cytoplasm.
प्लाज्म। कहां पर प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। फिर दूसरी चीज यहां पर ये होती है बेटा कि एक तो आइडेंटिटी ये हो गई कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इन अ प्रोकैरियोटिक सेल्स ट्रू न्यूक्लियस आर एब्सेंट। We remember it that in a prokaryotic cells, true nucleus are absent. In such a situation, we are say nucleus not surrounded by nuclear membrane. ठीक है, मतलब न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इधर वी आर से सीधे सीधे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। नाउ दैट अ टाइम जब मटेरियल दोज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, तो वो मटेरियल हमको कहां मिलेगा? वो मटेरियल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। आया समझ में? दूसरी चीज ये होती है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इसमें इसमें ऑर्गेनेल्स भी यहां पर नहीं होते। व्हाट वी से? ऑर्गेनेल्स ये भी यहां पर किसमें एब्सेंट बताएंगे बेटा? ये एब्सेंट होते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो दो चीज समझ में आ गई। अच्छा हाँ, ये ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं? अच्छा अच्छा, ऑर्गेनेल्स आर दोज स्ट्रक्चर विच आर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। मतलब ऑर्गेनेल्स क्या है? सेल्स के ऐसे स्ट्रक्चर विच आर surrounded by membrane, डबल मेम्ब्रेन होती है जनरली, एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। क्या होते हैं? क्या होते हैं ऑर्गेनेल्स? Organelles are those structures which are surrounded by the membrane, and these structures perform a specific function. Like that, suppose this is a one organelle और ये इसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो ये दैट वन इट इज, समझ में आ गया होगा कि अपन किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज माइटो, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या है? ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स, ये मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड है और एनर्जी प्रोवाइड करना इसका काम होता है ना? जैसे मान लीजिए अब अपन बात करें एक और स्ट्रक्चर की, ठीक है? और अब अपन इसको एक दूसरे कलर से ले लेते हैं अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है? सपोज दिस इज ए स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है? पढ़ा होगा ना कभी इस तरह का स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, क्या कहते हैं? ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोप्लास्ट, है ना? तो ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये दो क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेस पर वी आर डिवाइडेड द सेल इनटू टू ग्रुप्स। which one is a prokaryotic and another is known as a eukaryotic. फिर one more character कि in this prokaryotic cells आम से कि जो क्रोमोसोम्स होता है, these chromosomes are
सिंगल, ठीक है, सर्कुलर होता है। जनरली क्या होता है कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स या और अदर ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोम्स जो है दीज आर हाईली coiled double helical structure. But when we are talking about the prokaryotic cells, in this prokaryotic cells, these chromosomes are single thread like structure. ठीक है, अब इस सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर सपोज यहाँ इस तरह का बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट, आ रहा समझ में? ये इस तरह का स्ट्रक्चर सेल्स के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आगे समझ में? एंड इन सेल्स वेयर दिस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये क्रोमोसोम्स कैसा है, पहला तो ये ध्यान रखना कि ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इस सेल में जैसे बड़ी सी सेल अपन सपोज करो ये यहाँ पर बना दें, इस तरह से एक बहुत बड़ी सी सेल बना दी और ये वाला स्ट्रक्चर जहां पर ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रक्चर where these chromosomes are present, that structure is known as a nucleoid. What we say, that structure is nucleoid. आ गया समझ में? पॉइंट्स आ गए ना पूरे समझ में? क्या क्या बताया मैंने आपको? क्या क्या बताया बेटा इसमें आपको? लेट्स सी कि जो हमारा फर्स्ट पेज है, इस पेज पर हमने टू टाइप की सेल्स की। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमेटिव सेल्स, क्योंकि प्रो मतलब होता है प्रिमेटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सिंपल या प्रिमेटिव टाइप का होता है। दैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ट्रू न्यूक्लियस? द स्ट्रक्चर न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आया समझ में? नाउ इन दिस कंडीशन the genetic material, either we are say that chromosomes are scattered in the cytoplasm or area where these structure are present in the cytoplasm, that one it is known as a nucleate. And one more remembering points, cell organelles are absent in a prokaryotic cells and the chromosomes are a single सर्कुलर स्ट्रक्चर। सिंगल क्रोमोसोम्स जो होता है वो सिंगल सर्कुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है और वो एरिया वेयर दिस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, दैट वन इट इज नोन एज अ न्यूक्लियोइड। अब रहा सवाल कि ये मैम ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स का कोई एग्जाम्पल भी होता है क्या? हाँ होता है ना। तो लेट्स सी कि दिस आर प्रेजेंट इन, तो चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो दीज आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल है, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रिमेटिव टाइप के होते हैं। फिर इसमें भी साइनो बैक्टीरिया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ किसका? प्रोकैरियोटिक सेल्स का। अच्छा, ये जो साइनोबैक्टीरिया है इट इज नोन एज अ, what we say, that one it is known as a blue green algae। आ रहा है बात समझ में कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते थे बहुत सालों पहले। मतलब ये कहना चाहिए कि 35 मिलियन ईयर्स पहले अगो दैट साइनोबैक्टीरिया, that when it is known as a
ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे समझ में प्रोकैरियोटिक हो गया। चलिए देखते हैं कि हमें कैसा दिखाई देगा अब ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, देखो यहां से प्रोकैरियोटिक मींस अर्ली या प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, या रिफर टू अ सेल in which the genetic material is not enclosed in a membrane। ठीक है, मेम्ब्रेन से जेनेटिक मटेरियल कवर नहीं है। अब ये जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड कॉल्ड, दिस इज नॉट कॉल्ड न्यूक्लियस, दैट वन इट इज नोन एज अ न्यूक्लियाई। व्हाट वी से, दैट वन इट इज नोन एज अ न्यूक्लियाई। ठीक है, दैट वन इट इज नोन एज ए, देयर इज नो स्ट्रक्चर। नो स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि कोई भी वेल डिफाइंड ऑर्गेनिल्स इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। नो स्ट्रक्चर मतलब देयर इज नो वेल डिफाइंड ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट। आ गया, जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब जो क्रोमोसोम्स होता है वो सिंगल सर्कुलर होता है, और क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में जहां पर प्रेजेंट होता है वो स्ट्रक्चर देखिए, दैट व्हेन इट इज नोन एज ए न्यूक्लियोटाइड। द सेल लैक नेचुरल ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। वो ऑलरेडी मैंने बोला कि इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। चूंकि इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते इसीलिए हमने इनको यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कहा है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसके बहुत एग्जाम्पल हैं। साइनोबैक्टीरिया को पहले यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। अब आ गया समझ में, प्रोकैरियोट मींस ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं होता, वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये देखिए ये है एग्जाम्पल हमारे पास किसके, बैक्टीरिया के। अब बैक्टीरिया में भी बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है। जैसे सपोज जैसे यहाँ पर बता रहे हो कि मान लीजिए कि एक सर्कुलर बैक्टीरिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बैक्टीरिया यदि ये सर्कुलर है यहाँ पर, तो जब सर्कुलर होता है तो उसको कोकस कहते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, दैट वन इट इज नोन एज अ कोकस। क्या नाम दिया हमने, कोकस। अब जब ये कोकस इस तरह से ग्रुप बना लेता है दो दो के, तब ये कहलाता है डेप्लोकोकाई। डाइप्लोकोकाई मतलब दो का ग्रुप। कभी कभी ये इस तरह से चेन में प्रेजेंट होते हैं, ये चेन में प्रेजेंट होते हैं, तब वी आर से दैट इज अ स्ट्रेप्टोकोकाई। व्हाट वी से, दैट वन इज नोन एज अ स्ट्रेप्टोकोकाई। समटाइम्स these कोकी या कोकस that are present in a group like a bunch of grapes, मतलब जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस तरह के ग्रुप के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। when we are present in a bunch, so now that time we are say that is known as a phyllococci. But on a other classification, when these bacteria are rod shape, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया और ये इस तरह का रॉड शेप है, इसके किसी एक एंड के ऊपर यहाँ से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिन्हें हमने फ्लैजेला कहा, दे मे बी प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, तो ये है बेसिलस। अब ये बेसिलस व्हेन वी आर प्रेजेंट इन अ चैन, तो नाम चैन के लिए स्ट्रेप्टोकोकी, ठीक है, बेसिली। और जब ये दो के ग्रुप में प्रेजेंट है तो सॉरी, दैट वन इट इज नोन एज ए डिप्लोबेसिली। एंड द थर्ड ग्रुप, दैट वन ये जो है स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट है, इस पे जैसे ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तब ये कहलाते हैं यहाँ पर स्पाइरो स्पाइरोचेटी। समटाइम दिस बैक्टीरिया आर इस तरह से जैसे कॉमा लगाते हैं हम लिखते समय में, है ना, जैसे आपने कुछ लिखा और यहाँ कॉमा लगा दिया, तो जब ये कॉमा के फॉर्म में होते हैं तब ये कहलाते हैं विब्रो
और जब ये स्प्रिंग जैसे होते हैं तब ये कहलाते हैं स्पाइरल। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया। वी आर नॉट गोइंग इन अ डिटेल क्योंकि अभी अपने को वहां ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। Here is the one things, these chromosomes are a single thread like structure or area where these chromosomes या DNA are present. DNA is a hereditary material which are present in a eukaryotic cells in a nucleus. So now nuclear membrane is absent in a prokaryotic cells. That means these DNA are present in a cytoplasm. But we remember it कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं या ये जो डीएन है ये सिंगल सर्कुलर होता है और एरिया वेयर दिस आर प्रेजेंट दैट वन इट इज नोन एज अ न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म, इसमें यहाँ पर ये डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं राइबोसोम्स, ठीक है। चारों तरफ यहाँ से ये कवरिंग दैट व्हेन इट इज नोन एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये आपको दिखाई दे रही है ये कवरिंग, ये है यहाँ पर सेल वॉल। ये स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद सपोज वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट ओके, अब अपन बात करते हैं किसकी, यहाँ पर बात करते हैं हम एक और सेल्स, these cells is known as a eukaryotic cell. ओके, प्रो मतलब था प्रिमेटिव, यू को हम यूकैरियोटिक में हम यदि बात करें तो इस यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। A cell in which a true nucleus are present. What do you mean? Suppose this is a cell, okay, and here a true nucleus is present. What do you mean? Membrane से surrounded एक structure जिसका नाम क्या है? That is called nucleus. Now in a eukaryotic cells, these chromosomes are double circular. Another एक dark color का structure is also present from here, and one liquid is also present. कैसे बना दें? चलो इससे बना देते हैं। One liquid is also present from here, that is nucleoplasm. ठीक है, इस तरह से इसको पूरा भर देते हैं अपन, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, आ गया समझ में। अब दूसरी बात करी जाए यहाँ पे, तो न्यूक्लियस तो यहाँ पर हो गया कि ये तो चलो मामा में समझ में आ गया कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स यहाँ पर डबल हेलिकल होता है। लेकिन यू ऑर्गेनेल्स कहाँ गए? ऑर्गेनेल्स मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में सपोज दैट इज नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। यदि ये एनिमल सेल है तो यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक। आ रहा समझ में? उफ, 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 उफ। यहाँ पर ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ओके। आगे समझ में, यहाँ से यहाँ के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर भी है, ओके। कुछ
डॉटेड स्ट्रक्चर भी हैं जिनको हम राइबोसोम्स कह देंगे। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर भी होगा जिसको अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट। तो समझ में आ गया ना, यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? एक नए पेज से ना लेना पर इसको। यूकैरियोटिक मतलब अ सेल्स in which two nucleus are present. So what we say, that we say eukaryotic cell। क्या कहा? First, eukaryotic means ऐसी cells जिनके अंदर true nucleus यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। अब टू न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। टू न्यूक्लियस मतलब मेम्ब्रेन से सराउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास में था कि जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या होता मांगे, अरे अभी बताया ना, दैट इज जिसका ये क्रोमोसोम्स बना है या डीएनए, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये क्या बन गया? These are present in where? These are present in nucleus। आगे समझ में? बहुत सारे क्रोमोसोम्स, मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हो गया। फिर हमने देखा कि इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और हर सेल ऑर्गेनेल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पर होता है। समझ में आ गई बात? क्या कहा कि हर सेल ऑर्गेनेल्स का यहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है, दीज यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर एडवांस देन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा एडवांस यहाँ पर होते हैं। आ गया ना समझ में? अब हम बात करें कि ये यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल क्या है, कि मैम इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम कह दें, हम बात करें, ये हो गए एनिमल्स, ठीक है। हम भी तो आ गए इसमें, हमारी सेल्स भी तो हैं ह्यूमन के अंदर भी। अगर समझ में, और क्या बोलूं मैम, ग्रीन प्लांट्स भी हो गए, हो गया, ठीक है। फंगी के अंदर भी है यहाँ पर, आ रहा समझ में? तो दीज, इन सब में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी हैं? वो होते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स। आगे बात समझ में? तो दैट वन इट इज नोन एज अ यूकैरियोटिक सेल्स। चलिए हम आते हैं हमारे नोट्स के ऊपर। ये एक डायग्राम है किसका? यूकैरियोटिक सेल्स। वी आर टेकन वन बाय वन इन नेक्स्ट क्लासेस, सो लुक फ्रॉम हेयर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक
एनिमल सेल का डायग्राम। मैम आप कैसे पहचाने कि ये एनिमल सेल का डायग्राम है? अरे भैया, प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है कि नहीं? इसमें कहीं सेल वॉल ये जैसे है, ये हो गई यहाँ से सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरह से सेल वॉल होगी यदि, तो दैट स्ट्रक्चर दैट व्हेन इट इज नोन एज अ, किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? वो स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लस प्लांट सेल का। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो ये स्ट्रक्चर किसका है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए वन टिपिकल एनिमल सेल। तो ये बाउंडेड स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है ना तुमको? ये दिख रहा है रेड कलर का स्ट्रक्चर, ये इसको नाम अपन ने दे दिया, दैट वन इट इज नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसमें ये जो तुम्हें डॉटेड कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दैट स्ट्रक्चर इट इज नोन एज अ राइबोसोम्स, और ये जो है ग्राउंड सब्सटेंस, दिस इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पर है इंटरमीडिएट फिलामेंट जिसकी अभी अपने को जरूरत नहीं है। ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्लांट सेल्स के अंदर सेल डिवीजन का काम करते हैं। ये है यहाँ पर राउंडेड एकोड स्ट्रक्चर, लाइसोसोम जिसको नाम दिया जा सकता है सुसाइड बैग। ये सेल्स की पूरी जो डेड रिमेनिंग या पार्ट्स हैं उन सबको हटाने का काम करता है। समझ में आया? इस न्यूक्लियस के नियरेस्ट ही जो होता है वो यहाँ पर सेंट्रोसोम होता है। तो मुझे तो कहीं अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा। ये वाला स्ट्रक्चर जो है पिंकिश, ये है गोल्गी, ये वैक्यूल्स, ये स्ट्रक्चर है। देखो इसमें ध्यान से देखो, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए, ऐसा बना है स्ट्रक्चर। ये देखिए थे ना पन्ना सर, इस तरह का स्ट्रक्चर ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हो गया ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, एक राउंडेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, और इसमें बहुत ही फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ये प्रेजेंट हैं। दूसरे कलर से देखा है? ये क्या हुआ? ओके ओके ओके, डॉक्यूमेंट शेयर करते ना तो ओके, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो वो होती है हमारे यू कैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर। आगे इतना समझ में? यस एंड नो? तो आज हमने कंप्लीट किया प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरा किया हमने यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स। समझ में आया? अब हम आज एक छोटी सी चीज और कंप्लीट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। सो वो चीज है हमारे पास, दैट वन इट इज अ सेल। अब की बार हम इस सेल को इसके नंबर के अकॉर्डिंग, इसके नंबर, साइज और शेप के अकॉर्डिंग अब हम इस सेल का क्लासिफिकेशंस देखते हैं। तो यदि हम नंबर की बात करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू नंबर देयर आर, हम सेल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करें। एक तो होता है, ओ क्या हो गया? भाई भाई क्या हो गया? सिंगल सेल, ठीक है ना?
मतलब एक सेल जो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल का बना है उसको कहा जाता है यहाँ पर यूनिसेलुलर सिंगल सेल, that one it is known as a यूनिसेलुलर। ठीक है, या हम कहें ओके। फिर सिंगल सेल्स बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कुछ सेल्स दैट इज जिनकी बॉडी फ्यू सेल्स की बनी हुई होती है, दैट इज अ फ्यू सेल्ड एनिमल्स। ठीक है, इसमें आ जाता है स्पंज। आ गया समझ में? किसको इन्वॉल्व करते हैं अपन इसमें? इसमें स्पंज। यूनिसेलुलर में ओहो हो, यूनिसेलुलर में दैट इज अमीबा। ठीक, फ्यू सेल से मेरा मतलब है कि एक सेल वाले तो ये हो गए, 2 से लेकर के 100 और 1000 तक की सेल्स जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हो जाते हैं फ्यू सेल्स ऑर्गेनिजम्स। फिर एक होते हैं ऐसे जिनके अंदर यहाँ पर मिलियंस ऑफ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आ गया समझ में? तो ये लार्जर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे क्योंकि इसमें तो लार्जर अरे रे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आएंगे जिसमें हम भी तो आ सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर ह्यूमन भी होगा, एनिमल्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे यहाँ पर। ये चीज हो गई। ये तो हो गया हमारा किसके हिसाब से? नंबर के हिसाब से। अब यदि हम आ, बात करते हैं साइज के अकॉर्डिंग, तो साइज के अकॉर्डिंग भी तो हमें ना को लेना है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के अकॉर्डिंग यदि अपन चलते हैं यहाँ पर, तो एक तो बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल। और ये किस में मिलेगी अपने को? ये मिलेगी बेटा यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया की सेल जो होती है वो सबसे छोटी सेल यहाँ पर मानी जाती है। आ गया समझ में? यस और नो? फिर इसके बाद मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दैट मीन्स इसमें सारे नहीं, हम माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। उसकी साइज जो होती है वो छोटी, सबसे छोटी यहाँ पर होती है। आगे समझ में? फिर इसके बाद एक सेल्स ऐसी होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी होती है? हमारे जो हमारी जो नर्व सेल है, नर्व सेल्स, दैट वन इट इज न्यूरॉन। ये सबसे लंबी सेल्स होती हैं, जानते हैं ना? ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। इस तरह से यहाँ पर एंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं लाइक दैट। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होता है और ये जो लॉन्ग थ्रेड है दिस इज सराउंडेड बाय वन कवरिंग। ये कवरिंग थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी होती है और इसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते। ठीक है ना?
फिर तो ये नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट हो गई, स्मॉलेस्ट सेल्स हो गई आपकी बैक्टीरिया की। अब आता है हमारे पास थर्ड टाइप, दैट इज अ लार्जेस्ट सेल। तो ये लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच के एग जो है, एग दैट इज अ सेल, तो ये सबसे लार्जेस्ट सेल यहाँ पर मानी जाती है। आगे समझ में? ठीक है। अब शेप के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो सेल्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसको हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। बुकसोल एकेडमी ज्वाइन करिए। एजुकेटर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। आपका नॉलेज एनहांस करिए। ज्वाइन द बुकसोल एकेडमी।